गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में चौथा पार्ट देखेंगे। इससे पहले हम लोग 3 पार्ट देख चुके हैं। 3 पार्ट में सबसे पहले बाबा साहेब के पूर्वज के बारे में हम लोग देखे थे। फिर उसके पिताजी के नौकरी हुआ था, उसके बाद रिटायर हुए वो हम लोग देखे हैं। फिर आर्थिक मंदी आई वो भी हम लोग देख चुके हैं, और उनकी माता जी के देहांत हो गया, वहाँ तक हम लोग इस बुक को एक्सप्लोर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे कि बैकवार्ड के लिए स्कूल के दरवाजे क्यों बंद कर दिए गए थे। आज के जो बैकवार्ड कहते हैं, पहले उसको छूट माना जाता था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। भीम बचपन से ही हुष्ट पुष्ट, चंचल एवं नटखट था। मतलब बचपन से ही हुष्ट पुष्ट का मतलब होता है कि शरीर से था, और चंचल मतलब चंचल दिमाग, तेज दिमाग के थे। वो अन्य बालकों पर रौब मारता था और उन्हें पीटता भी था। उनके माता पिता अक्सर भीम की शिकायतें लेकर राम जी के पास आते थे। इस तरह आए दिन भीम की शैतानियों की शिकायतें माता पिता के पास पहुंचती थी। मतलब उस टाइम वो बहुत चंचल थे, मतलब झगड़ा कर लेते थे बच्चा लोग में। इससे राम जी सूबेदार तंग आ जाते थे। राम जी भीम को डांटते धमकाते थे लेकिन मारते नहीं थे। मतलब प्यार था, हमसे छोटा बच्चा था इसलिए उनको मारा पीटा नहीं जाता था, समझा कर छोड़ दिया जाता था। आखिर वह बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते थे, लेकिन माता पिता भीमा बाई अनुशासन सिखाने के लिए भीम की पिटाई कर देती थी। उनकी माँ थी जो कि उनको बर्दाश्त नहीं होता था कि गलत काम है तो पिटाई तो लगेगा, तो बच्चा को पिटाई तो लगता ही है गलत काम करने पर, इसलिए पीट देती थी। ऐसे समय में बुआ उनकी मीरा बाई चाहती थी कि लड़ाई करती थी बचाती थी और लड़ाई करती थी उनकी माँ से। वह कई बार पिटाई से बचने के लिए बुआ के पीछे छुप जाता था। मतलब प्यार से पिता रामजी सूबेदार अपने बच्चों को केवल आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा तक सीमित नहीं रखना चाहते थे, बल्कि उज्जवल भविष्य के लिए स्कूली एवं व्यवहारिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देते थे। मतलब आध्यात्मिक मतलब क्या होता है? पूजा पाठ से। नैतिक मतलब कि बच्चे के अंदर व्यवहार, किसी के प्रति कैसा व्यवहार करना है, मोरालिटी। लेकिन वो उज्जवल भविष्य के लिए भी स्कूली और व्यवहारिक शिक्षा पर भी विशेष ध्यान देते थे। उस टाइम स्कूली शिक्षा उन लोगों को नहीं मिलता था, स्कूल दरवाज़ा बंद था तो कैसे स्कूली शिक्षा मिलेगा। तो इसलिए क्या हुआ कि भीम को खूब पढ़ना चाहते थे, लेकिन हिंदू समाज के कड़े नियमों के अनुसार भीम के लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। वही अब कड़े नियम समझ सकते हैं, जो मनुस्मृति के अनुसार सब नियम लागू होता था उस टाइम कि इस टाइप के आदमी को यहाँ नहीं पढ़ना, वहाँ नहीं बैठना, वहाँ नहीं खाना, उसके साथ नहीं बैठना, उसके साथ नहीं खाएंगे, इस टाइप की पाबंदियाँ होती थी। वहाँ स्वर्ण हिंदू के बच्चों को स्कूल जाता देखकर भीम भी स्कूल जाने की इच्छा होती थी। इसके लिए भीम बार बार पिताजी से जिद करता था, लेकिन यह मुश्किल था। इसलिए राम जी बच्चों को घर पर ही पढ़ाया करते थे। सोचिए, स्कूल है लेकिन उसमें अदर कास्ट के बच्चा को नहीं पढ़ाया जा सकता है। जिस तरह से आप मान लीजिए, उसमें गुरुकुल कहता था लोग, गुरुकुल है, गुरुकुल सिर्फ मतलब कि उन्हीं लोग के बच्चे को अपने बच्चों को ही पढ़ाते थे, लेकिन दूसरे के बच्चों को नहीं पढ़ाते थे। वही एकलव्य और अर्जुन वाला कहानी है कि जब द्रोणाचार्य के पास एकलव्य जाते हैं शास्त्र शिक्षा लेने के लिए, तो बोल देते हैं कि हम घराने के बच्चों को पढ़ाते हैं, आपको पढ़ने की इसमें अनुमति नहीं है। तो वही बात यहाँ लागू था उस टाइम पे। दोपाली में कुछ समय रहने के बाद जब सतारा आए तो वहाँ भी स्कूल में अछूतों का एडमिशन नहीं हो रहा था। सोचिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या हुआ कि दोपाली से सतारा आ गए, मतलब कि मेन शहर में आ गए, तब पर भी वहाँ पर एडमिशन नहीं मिला उनको। इस घोर अमानवीय अन्याय को भुगते हुए वह दुखी थे। मजबूर होकर एक दिन एक अंग्रेज आर्मी ऑफिसर के पास गए और निवेदन किया कि उन्हें जीवन भर सेना में रहते हुए सरकार की सेवा की है, और उनके ही बच्चों को ऐसे क्रूर बंधनों के कारण किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा है। ये कैसी अमानवीय व्यवस्था है। तो मतलब सरकारी काम किए अंग्रेजी शासन में, तो वहाँ निवेदन किए, अर्जी लगाए कि ऐसे मेरे साथ हो रहा है, आप इस पर विचार प्रकट करें, और कुछ सिफारिश लेके, मतलब कि सिफारिश करने के लिए समझिए तो गए थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, कुछ नाम नहीं। देखिए आगे क्या होता है। आखिर अफसर ने सुन लिए, और नवंबर 1900 में सतारा के आर्मी कैंप स्कूल में एडमिशन मिल गया।
मतलब और देखिए अलग स्कूल में एडमिशन नहीं मिला, उन्हीं की जो आर्मी कैंप था उसी उसी कैंप में एडमिशन मिला उनको। सोचिए बाहर स्कूल में थे तो वहाँ पर एडमिशन नहीं लिया गया था, नहीं लिया लोग। बड़ा भाई आनंद राव भी भीम के साथ ही स्कूल पढ़ने जाने लगा। भीमाबाई के देहांत के बाद घर परिवार को संभालने वाली कोई स्त्री नहीं थी। अब घर पूरे खाली खाली। उसकी एक बुआ थी मीराबाई, वो भी क्या थी, शारीरिक रूप से विकलांग थी। भीमा को बहुत लाड करती थी, मतलब प्यार करती थी, लेकिन विकलांगता के कारण सारे काम काज वो देखभाल नहीं कर पाती थी। माँ के निधन के बाद आनंद और भीम का पालन पोषण उसकी बुआ मीराबाई ने ही किया। वो थोड़ी कुबड़ी, जो होता है ना पीछे से रीढ़ की हड्डी थोड़ा हो जाता है तो कुबर निकल जाता है, उस टाइप का भीम को भीम इलनेस था। उसके ससुराल वाले के व्यवहार से परेशान थे, इसलिए मायके में छोटे भाई रामजी के परिवार के साथ ही रहती थी। वो परिवार को पालने में बहुत रुचि लेती थी और भीमा को लाड़ के साथ कठोरता से अनुशासन भी सिखाती थी। मतलब अनुशासन कि अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, अच्छे से खाना पहनना, साफ सुथरा रहना है, इस टाइप से अनुशासन, किसी झगड़ा नहीं करना है। राम जी ने भी यह तय किया था कि पत्नी के निधन के बाद दूसरा विवाह नहीं करेंगे, क्योंकि वह बच्चों को सौतेली मां नहीं देना चाहते थे। लेकिन 5 बच्चों की देखभाल पूरी तरह से नहीं होने के कारण आखिर जीजाबाई नाम की एक विधवा स्त्री से दूसरा विवाह किया। वो एक रिटायर्ड जमींदार की बहन थी। देखिए मजबूरी में करना पड़ता है, क्या किया जाए। अब 5 बच्चा है, छोटा छोटा है, उनको देखने के लिए कोई है नहीं और घर में कोई औरत भी होनी चाहिए, इसलिए मजबूरी में शादी की है। लेकिन उनके पिताजी को शादी करने का थोड़ा ही बिल्कुल इच्छा नहीं था। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर में कि माँ भीमबाई की याद में बिलख पड़ता था भीम। अब देखिए कोई बच्चा है तो उसको तो माँ को याद आएगा ही। अब छोटे से उम्र में उसकी माँ न रही तो उस बच्चा को सोचिए क्या बीता होगा। आज हम लोग उनका गुणगान करते हैं, कोई महान पुरुष ऐसे ही नहीं बन जाता है, उसके लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी किया है। जब कभी सौतेली माँ दिवंगत माँ भीमाबाई के कपड़े और गहने पहन लेती थी तो अबोध बालक भीम इस बात को सहन नहीं कर पाता था। इस बात पर वह सौतेली माँ से झगड़ पड़ता था और बाद में भीमाबाई को याद करते हुए बिलख पड़ता था। मतलब अपनी माँ की जो कपड़ा उपड़ा हो उसको सौतेली माँ पहनती थी तो उसको अच्छा नहीं लगता था। दरअसल भीम अपनी सौतेली माँ को माँ के रूप में कभी स्वीकार नहीं कर पाया। भीम एक होशियार और होनहार बालक था, लेकिन पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। बस वही जिस तरह का माहौल होता है ना उस तरह से आदमी बच्चा ढल ही जाता है। तो वहाँ पर माहौल नहीं रहा होगा इसलिए पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता था। कुछ स्कूल में कुछ पढ़ाया जाता था तो वह उसे पढ़ता था। उसका ज़्यादा समय खेल कूद में हो जाता था। स्कूल से आते ही वह अपना बस्ता घर के किसी कोने में फेंक देता और पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने चला जाता। देखिए अब वहाँ पड़ोस का बच्चा है और जो पढ़ना चाहता ही नहीं है, पढ़ नहीं रहा है, तो उस जो अगल बगल का बच्चे के साथ में एक बच्चा है तो वो उसके साथ जाएगा ही, तो उसी तरह का व्यवहार सीखेगा। फिर वही लड़ाई झगड़ा और मारपीट का सिलसिला और माता पिता की शिकायतें। बचपन में भीम बहुत शरारती था। सतारा में घर के पास ही बरगद के पेड़ पर बच्चे रोज सुरपासिया खेल करते थे। सुरपासिया मतलब समझ लीजिए डंडा का होता है, दोला पाती बोलते हैं उसको देहात में। मतलब कि इस दौरान मारपीट करने, झगड़े मोल लेना, उधम मचाना और नए नए बखेरे खड़े करने के कारण माता पिता आए दिन इन मामलों का सुलझाते, ये लोगों को समझाते हुए काफ़ी परेशान रहते थे। भीम की पढ़ाई ऐसे ही चलती रही, मतलब वही बच्चा की पढ़ाई समझ रहे हैं, खेल कूद के साथ चलते रहता है। उस समय तो यह कतई नहीं लगा था कि यह बालक बाद में विश्व रत्न के रूप में लोकप्रिय होगा। हाँ कोई बच्चा के बारे में उस टाइम भविष्यवाणी नहीं कह सकता कि हाँ आगे चल के क्या करेगा, लेकिन उनके पिताजी चाहते थे कि बड़ा मतलब कि पढ़े लिखे अच्छे पोस्ट पर जाए और समाज को आगे लेकर जाए। पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, एक कहावत है, को भीम ने सच साबित कर भारत के संविधान निर्माता बने। सोचिए जब मौका मिला तो सब भाई भारत के संविधान लिख दिए, और मौका मिलता था क्या क्या करते हैं, लेकिन लोग उनको मौका ही नहीं देते थे। भीम नटखट और शिकायतें लाने वाला जरूर था, लेकिन बुद्धि में बहुत तेज था। शारीरिक रूप से बहुत हुष्ट पुष्ट था। हल्के घुंघराले बाल, गौर वर्ण के साथ सुंदर व आकर्षण लगता था। भीमराव बचपन से ही नटखट बालक था, लेकिन पिता रामजी को भीम से काफ़ी उम्मीदें थीं।
हाँ, कोई पिता को अपने बच्चे से उम्मीद रहते ही है, लेकिन इनसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद था। क्या है कि जो पढ़ने लिखने में होशियार थे और उनका सबसे लाडला प्यारा बच्चा भीमराव अम्बेडकर, उनके मन में हमेशा यह भावना रहती थी कि मेरा बेटा अपने वंश का नाम रोशन करेगा। कभी कभी तो अपने मित्र साथियों के समूह में घुलकर ऐसा कहकर भीम से आशाओं का इजहार करते थे। राम जी के पूर्वज नागवंशी और नाथ अनुयायी के थे। इससे पहले हम लोग भी पढ़ चुके हैं कि नागवंशी थे और नाथ अनुयायी के थे। राम जी कबीरपंथी के थे। जब राम जी का परिवार बम्बई में रहता था तो सूबेदार जी खुद बच्चों के कपड़े धोते थे, मतलब उनके पिताजी। था स्कूल जाते समय तरह तरह साफ सुथरे और कपड़ों को इस्त्री कर भेजते थे। सोचिए, यही आज के यही समझाते हैं लोगों को, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देता है। जे आदमी को क्या होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, अच्छे कपड़े पहने रहना चाहिए। इससे क्या होता है, एक अच्छा इमेज बनता है समाज में। तो अब SC ST लोग लोग को तो समझ में आता नहीं है, क्या पता लोग को देख कर भी समझना चाहिए कि हाँ लोग कैसे जीवन जी रहा है, उसके सामने वाला कैसे चल रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है। तो थोड़ा एक रोटी कम खाओ लेकिन कपड़ा अच्छा पहनो, घर में अच्छे से रहो, बच्चे को अच्छे से पढ़ाओ। सब चीज़ तो खाना पीना है ही है। खाने पीने में थोड़ा कटौती करके बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजिए, अच्छे कपड़े पहनाइए, अच्छे व्यवहार में रखिए, तो आगे चलकर अच्छा काम करेगा ही, राम नाम रोशन करेगा ही। तो पेट कमीज फटी होती थी तो खुद अपने हाथ से सिलाई कर देते थे। कपड़ा फटा होता था लेकिन अपने क्या करते थे, अपने हाथ से सिलाई करते थे। उन्हें खाने पहनने और बातचीत में अच्छा सभ्य सलीका पसंद था। अब कोई आर्मी रिटायर्ड व्यक्ति है, उसको तो सब पता है ना डिसिप्लिन क्या होता है। तो अपने बच्चे को डिसिप्लिन में रखते थे। रहन सहन में गंदगी उन्हें कतई पसंद नहीं था। अब इसी कारण तो देखिए, अब जहाँ पर साफ सुथरा है वहाँ पर माइंड बहुत फ्रेशनेस रहता है, और इसी फ्रेशनेस के कारण बच्चा आगे विकास करता है, पढ़ता लिखता है, उसको मन लगता है। तो बच्चे में ऐसा विकार डालिए कि वो साफ सुथरा रहे, कपड़े अच्छे पहने, खुद से अपना काम करे, डिसिप्लिन में रहे, झगड़ा झंझट किसी से नहीं करे। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि स्कूल में जात पात और छुआछूत का भी शिकार भी, मतलब देखिए अब घर से तो दूर के बाद मोहल्ला में भी होता छुआछूत, अब स्कूल में भी पहुंच गया। और देखिए यही स्कूल है, यहाँ इसी स्कूल में शुरू में पढ़ाई की है भीमराव अम्बेडकर। सतारा का स्कूल है ये। भीम और अनअछूत बच्चों के जाति के कारण स्कूल में आए दिन अपमानित होना पड़ता था। सतारा के स्कूल में भीम की पढ़ाई चल रही थी। इसी दौरान बाल उम्र में ही उसे जात पात, भेदभाव व छुआछूत के कई कड़वे अनुभव हुए। बताइए, छोटा सा बच्चा 6 साल को, उस व्यक्ति को क्या समझ में कि क्या जात पात होता है। लेकिन क्या ही कहा जाए, उस टाइप के लोग भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे कि कोई बच्चा छोट जाति, नीच जाति, उच्च जाति करके लोग अब प्रताड़ित करते थे। स्कूल में हिंदू स्वर्ण बच्चे भीम और उसके बड़े भाई आनंदराव को साथ में बेंच पर बैठने नहीं देते थे। दोनों भाई इसके लिए घर से टाट का एक टुकड़ा रोज साथ में लाते थे। मैंने बैठने के लिए नीचा बोलिए उसको बुरा बोल सकते हैं, और कमरे के बाहर बैठना पड़ता था। देखिए अब यहाँ साफ साफ लिखा कमरे के बाहर बैठना पड़ता था। लेकिन अगर कोई जो अभी आपको बुद्धिमान लोग समझता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं था कि कमरा के बाहर बैठ के पढ़ लिए, तो यहाँ बात साफ साफ लिखा हुआ है कि क्लासरूम के बाहर बैठ कर पढ़ना पड़ता था उनको। टाट के टुकड़े को भी स्कूल में नहीं रखने देते थे क्योंकि उसे छूने से स्कूल की अन्य चीज़ों के अपवित्र होने का डर था। सोचिए, कोई बोरा कहीं पर रख दिया जाए तो उससे क्या है, पूरा स्कूल अपवित्र हो जाएगा। इतना मेंटालिटी लोग के ख़राब है, अभी भी तो पूरा मेंटालिटी ख़राब है। इसको सुधारने की ज़रूरत है, लोगों को अपने माइंड को सुधारे, साफ करे। वही बात है ना, मन में पाप है, चल दिए गंगा नहाने तो पूरा पाप धुल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मन को साफ कीजिए फिर गंगा नहाइए। जब भीम को प्यास लगती थी तो नल की टोटी से खुद पानी नहीं पी सकते थे। नल की टोटी चपरासी या किसी स्वर्ण बालक द्वारा खोले जाने पर ही भीम व अनछूत बालक पानी पीते थे। सोचिए, और कोई बच्चा है, उसको पानी का प्यास लगा हुआ है, तो वहाँ पानी पिलाने के लिए एक बच्चा होता, चाहे जब मास्टर साहब है या चपरासी है, तो टोटी खोलते तो हाथ से चुरुआ से पानी पीते थे। अगर नहीं है तो भूख प्यासे रहिए। इस टाइप से नियम कानून बना हुआ था उस टाइम। ऐसा न होने पर कभी कभी प्यासे भी रह जाते थे और घर आकर ही प्यास बुझाते थे। लंच समय में सूखा
रूखा खाने के बाद उन्हें पानी तभी मिल पाता था जब सभी स्वर्ण बच्चे पानी पी लेते थे। मतलब सभी लोग पानी पी लेते थे, उसके लास्ट में उनको पानी दिया जाता था, और नहीं पानी चाहिए तो प्यासे रह जाएंगे। कभी कभी स्वर्ण बच्चे खुद पानी पीने के बाद भीम को परेशान करने के लिए टोंटी बंद कर देते थे, और भीम व भाई आनंदराव मुंह ताकते ही रह जाते थे। सोचिए कितना अपमानजनित बात है। छोटे छोटे बच्चों को भी लोग सिखा के भेजते थे कि इसके साथ ऐसा व्यवहार करना है। अमानवीयता की हद तो तब होती थी कि कुछ टीचर भी अछूत बच्चों के साथ अछूत करते थे। सोचिए बच्चा तो बच्चा, यहाँ सियाना व्यक्ति जो टीचर है, जो अपने आप को बुद्धिमान टीचर समझता है, वो भी उस टाइम किस तरह से अमानवीय करते थे उन लोगों के साथ में। इतना मेंटालिटी ख़राब था। सोचिए आज लोग कहता है कि वो सब ख़त्म हो गया, कुछ ख़त्म नहीं हो गया, आज भी है वैसा। आज भी कोई डोम का बच्चा अगर कोई स्कूल में चल जाए तो पूरा बेंच खाली हो जाएगा। ये खुद हम देखे हैं अपने स्कूल में। यह मुसहर का स्कूल था, मुसहरी टोला नाम, उसी के प्रसिद्ध स्कूल। अब कोई बच्चा बैठा हुआ है, कोई मुसहर का बच्चा उसमें बैठ जाए तो उस बोरा पर कोई उसके साथ नहीं बैठता था। पूरा स्कूल मतलब कि इसका उन लोग काल के लाइन रहता था कि हाँ इधर बैठेगा इधर बैठेगा। लेकिन हम लोग उतना उस टाइम समझते नहीं थे क्या है, लेकिन अब मालूम चल रहा है क्या क्या होता था, किस लिए होता है। जब टीचर क्लासरूम की ओर आते थे तो भीम और अछूत दूसरे बच्चे की तरफ कमरे के बाहर अनाथ से खड़े रहते थे, और जब टीचर रूम के अंदर जाते तो दरवाजे के बाहर बैठ जाते। इससे वह बोर्ड पर लिखे अक्षरों को दूर से अच्छी तरह पढ़ भी नहीं पाते थे। एक बार अध्यापक ने भीम को ब्लैक बोर्ड पर रेखा गणित के एक सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए बुलाया, तो सारे विद्यार्थी ने शोरगुल मचाकर ब्लैक बोर्ड के पास रखे हुए अपने लंच के डिब्बों को वहाँ से तुरंत हटा लिया, ताकि वो अपवित्र न हो जाए। सोचिए अपवित्र क्या होता है, अपवित्र तो आज तक हमको समझ नहीं आया। लेकिन अब जो जानते हैं वह पवित्र करते रहे ज़िंदगी भर, और दूसरे को परेशान करते रहे। उसके बाद ही भीम मैथ्स के उस फार्मूले को ब्लैक बोर्ड पर सिद्ध कर पाया। भीम को खेल में काफ़ी रुचि थी, लेकिन उस स्कूल में स्वर्ण बच्चों के साथ खेलने की पाबंदी थी। मतलब कि उन स्वर्ण के बच्चे और इन बच्चे अछूत के बच्चे एक साथ न बैठ सकते थे, न खा सकते थे, न खेल सकते थे, सिर्फ प्रताड़ित कर सकते थे। इसलिए स्कूल के बाद घर पर सिर्फ महार बालकों के साथ ही खेल पाता था। शिक्षा के कथित मंदिर में छुआछूत, जात पात, एक ऐसा घृणित रूप देखकर बालक भीम बहुत ही दुखी रहता था। सोचिए जहाँ शिक्षा प्रसारित होता है वहाँ इस तरह का विचार अगर बहेगा तो क्या शिक्षा मिलेगा बच्चों को। अब तो बहुत स्कूल में ये सब नहीं होता है, देखने को नहीं मिलता है। ये कहीं कहीं भी है, जो कि बहुत गांव में है जहाँ ज़्यादा संख्या में लोग हैं, और कुछ लोग बैकवर्ड के हैं, तो बैकवर्ड के साथ अभी भी उन लोग का व्यवहार उसी तरह का है। जातिगत छुआछूत से सरांग मार रहा था हिंदू समाज। अब यह हिंदू समाज को डायरेक्ट आरोपित किया जा रहा है। स्कूल के बाहर भी हिंदू समाज में जात पात का घृणित व क्रूप चेहरा हर जगह नजर आता था। जब कभी वह अपनी माँ के साथ बाजार में कपड़े खरीदने जाता था तो दुकानदार दूर से ही कपड़ा फेंक कर दिखाता था। सोचिए मतलब कपड़ा भी दूर से, सब चीज़ दूर से। सोचिए उसमें कैसे सहन किए। आज हम लोग ऐसा होगा तो कोई बर्दाश्त करेगा? कोई नहीं करेगा। उन्हीं का देन है संविधान के कारण ये सब लागू हुआ है। अगर संविधान नहीं होता तो आज भी यही छुआछूत, यही सड़ा गला सब चीज़ व्यवस्था रहता। एक अन्य हृदय विदारक और मार्मिक घटनाओं ने तो बालक भीम के बालमन पर गहरा आघात किया। उन दिन रामजी सूबेदार सतारा से कुछ दूर गोरेगांव में नौकरी करते थे। अब देखिए पालन पोषण के लिए तो भैया पैसा चाहिए, इसलिए मेरे पिताजी क्या हो गए सतारा से दूर गोरेगांव नाम के गांव है, वहाँ करते थे नौकरी। अब एक दिन ये कहानी, इसमें देखिए इस कहानी को जब पढ़ेंगे ना तो बड़ा ही रोचक है, और मुझे आँख से आंसू भी गिर सकता है। ऐसी कहानी है। एक दिन क्या हुआ कि भीम और उसका बड़ा भाई आनंदराव और बहन पिताजी से मिलने के लिए जा रहे थे। तीनों भाई बहन अपना पिताजी से मिलने के लिए गोरेगांव गए। भीम ने पिताजी से को पहले ही चिट्ठी लिख दी थी कि फलना रेलगाड़ी से वहाँ पहुँचेंगे। अब रेलगाड़ी के नाम जिक्र है, लेकिन वो चिट्ठी खुदा न खास्ता पिताजी को समय पर नहीं मिल पाई। तीनों भाई बहन पालरी रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ी पर बैठ गए और आगे मसूर स्टेशन पर उतर गए। बच्चे पिताजी से मिलने के लिए
आतुर और खुश थे और इस आशा से रेलगाड़ी से उतरे कि पिताजी उन्हें लेने के लिए स्टेशन पर तैयार खड़े होंगे, लेकिन पिताजी को चिट्ठी नहीं मिलने का वो नहीं आ पाए। सभी पैसेंजर स्टेशन चले गए। वहाँ सिर्फ 3 बच्चे खड़े थे। बच्चों को यूँ अकेले खड़ा देखकर स्टेशन मास्टर ने पूछताछ की। उनके रंग रूप साफ कपड़ों को देखकर स्टेशन मास्टर को लगा कि बच्चे किसी संपन्न परिवार के होंगे, लेकिन जब यह मालूम पड़ा कि वह अछूत महार है तो वह 10 कदम पीछे हट गए। लेकिन उन्होंने एक बैलगाड़ी वाले को मनवा दिया कि वो बच्चों को आगे ले जाए। बैलगाड़ी अभी मुश्किल से 10 गज चली ही होगी और बच्चों से बातचीत की शुरुआत में जाति पूछने पर बैलगाड़ी मालिक को पता चल गया। देखिए यहाँ पर जाति पूछ ही लेता है लोग। आज भी अगर बाहर कोई बच्चा पढ़ने के लिए जाता है तो उसे मकान मालिक के रूम जाइएगा तो पहले के पिताजी का नाम पूछेगा। नाम में टाइटल रहता है। टाइटल अगर नहीं समझ में आता है तो पूरा नाम पूछेगा, दादाजी का नाम पूछेगा। कुमार अगर बोल दिए तो कुमार से उनको मन नहीं भरता है। तब बाद में क्या परेशानी होती है देखिए, तब बताना पड़ता है कि हाँ कौन जाति के हैं आप। ठीक है, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मेरा इसका अनुभव हमारे पास भी है। तो क्या हुआ, तो यहाँ क्या हुआ ना कि यहाँ बच्चों से बातचीत की शुरुआत में जाति पूछने पर बैलगाड़ी मालिक को चल गया कि बच्चे महार हैं। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे लगा कि उसकी गाड़ी अछूत बच्चों के बैठने से पवित्र हो गई है। उसने बच्चों को निर्दयता से ऐसे धक्का देकर बाहर फेंक दिया जैसे टोकरी से कूड़ा करकट फेंका जाता है। सोचिए, धक्का मार के ढकेल के जा उतार दिया उसको, बच्चा लोग को। रात का समय था। उस ग्रामीण इलाके में रास्ते में दिया भी नहीं जल रहा था। अरे उस समय दिया तो क्या, मटिया तो होता ही न था दिया का, दिन नहीं जलता था। तो अंधेरा चारों तरफ, उस चारों तरफ जंगल, बीच में रास्ता, इस तरह का रोड होता था उस टाइम। चारों ओर रात का सन्नाटा था। बच्चे डरे भी रह रहे थे कि अब क्या होगा। सोचिए, अब 3 बच्चे, और बच्चे 10 साल, 11 साल, 6 साल का, और उस रात का समय है, जंगल में रास्ते में जा रहे हैं तो डरेगा ही ना। इस दौरान भीम के बड़े भाई ने जब दोगुना किराया देने का लालच दिया तो गाड़ी वाला मान गया। सोचिए कितना मेंटालिटी ख़राब था। पैसा अगर दूसरा दोगुना दे दिया गया तो सब छुआछूत खत्म, लेकिन बच्चों के साथ गाड़ी में नहीं बैठा। अब देखिए उस बैलगाड़ी ने भी, बैलगाड़ी चला रहा है, अपने आप को बहुत बड़का सेठ समझ रहा था। अब वो बच्चों को बैठा दिया और बच्चों से ही बैलगाड़ी को भगवाता है और अपने पहले पहले चलता है। अब देखिए आगे देखते हैं। बाद में तय हुआ कि वो गाड़ी नहीं चलाएगा। अब गाड़ी नहीं चलाता कौन चलाएगा। तो अछूत के लिए गाड़ी चलाना वह अपनी शान के खिलाफ समझता था। देख लीजिए, अपना के एकदम राजघराना का राजा समझ रहा था बैलगाड़ी वाला। और वो भी एक बैकवर्ड क्लास का रहा होगा। कोई फॉरवर्ड का तो नहीं होगा जो बैलगाड़ी चला कर बच्चा को बैलगाड़ी से भाड़ा कमाता होगा। वो पैदल चलता रहा और भीम का बड़ा भाई नंदराव गाड़ी चलाता रहा। सोचिए, गर्मी के दिन थे। प्यास के मारे मासूम बच्चों का बुरा हाल हो रहा था। रास्ते में कुछ जगह पानी मांगा, लेकिन जाति मालूम होने पर किसी ने पानी नहीं पिलाया। कुछ लोग गंदे पानी की ओर इशारा करते थे, कुछ तिरस्कार कर पानी देने से मना करते हुए धुतकार देते थे। आधी रात तक बच्चों ने उस बैलगाड़ी में वह अपमानजनक सफ़र तय किया। दूसरे दिन अधमरी हालत में वो अपने मुकाम पर पहुँचे। मन को कराघात करने वाली इस घटना की याद को बाबा साहेब अपने भाषणों और सभाओं में कभी कभी जाहिर करते थे। इस घटना से भीम के मन में अमानवीय समाज के खिलाफ गुस्सा और विद्रोह की भावना पैदा हुई। हाँ, कोई भी बच्चा को इस तरह का अगर उसके साथ व्यवहार होगा तो सोचिए क्या घात पहुँचेगा। आज का बच्चा तो क्या क्या कर सकता है उसके लिए, ऐसा कुछ कर दे उसके साथ तो उसके दिमाग पर गहरा असर पड़ा। एक ऐसा समाज था जहाँ इंसान को पशुओं से भी बदतर समझा जाता है। अब समाज नहीं, जिस जाति धर्म में था आज भी उस जाति धर्म में यही सब चल रहा है और लोग उसको एकदम अच्छे से मान रहे हैं। पंडा पुरोहित को खूब खिलाएंगे, खूब पिलाएंगे, अब पैसा कौड़ी भी देंगे, लेकिन पंडा पुरोहित कहता है कि हम तुम्हारे यहाँ के खाना छोड़ो, पानी तक नहीं पीना चाहते हैं। अगर पैसा दीजिए तो पैसा खूब रख लेगा आप पार्टी में और चल जाएगा। और यही दान दक्षिणा है तो वहाँ खाएगा पिएगा नहीं, सब बोरा भटिया में बांध के घर ले आएगा, आराम से खाएगा, कोई देखे ना कि हाँ हम कहाँ से लाए हैं, किस कैसा खा रहे हैं। तो यही समाज को समझना है कि किसको खिलाना है, किसको नहीं खिलाना है। जो आपके यहाँ नहीं खाए, नहीं पानी पिए, उसको बुलाने से क्या फ़ायदा। तो उसमें तो उसका अपमान नहीं, आपका अपमान हो रहा है ना।
आप अपमानित हो रहे हैं, खुद पैसा देकर अपमानित। ऐसा तो कहीं नहीं होता है, लेकिन हिंदू समाज में आज भी लोग पैसा दे को अपमानित करवाते हैं अपने आप को। एक ऐसा समाज था जहाँ पशुओं से भी बदतर समझा जाता था। आगे पढ़ते हैं। एक प्यासे इंसान को पानी पिलाने की बजाय दूध कहा जाता है। अब यहाँ आगे पढ़ेंगे हम लोग कि पग पग जातीय अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े। टाइटल का नाम है इस चैप्टर का। अब स्कूल जाते समय भीम और भाई आनंदराव प्यास लगने पर एक सार्वजनिक कुएं से चुपके से पानी खींचकर पी लिया करते थे। एक बार एक स्वर्ण को इसकी खबर लग गई। भीम को वहीं कुएं पर पकड़कर जानवर की तरह पूरी तरह से पीटा और फिर ऐसी हिम्मत न करने की चेतावनी भी दी। जब रामजी सूबेदार सेना में नौकरी कर रहे थे तो उस समय भीम का जन्म हुआ था। सोचिए, वहाँ के फौजी माहौल में और अबोध बालक होने के कारण भीम को छुआछूत का अनुभव नहीं हुआ। अब देखिए, अब वहाँ पर एक क्वार्टर होता था। अब वहाँ पर एक ही किस्म का लोग रह रहा है, तो कहीं पर कोई किसी के यहाँ खाना खा ले, किसी के यहाँ पानी पी लिया। अब एक ही जाति के लोग हैं तो उसमें ज़्यादा असर नहीं था, लेकिन जहाँ अंतर जातीय था वहाँ पर बहुत ज़्यादा विद्रोह होता था कि किसी के यहाँ नहीं, दूरा पर नहीं जाना है, खड़ा नहीं होना है, उसके परछाई से लोग छुआ जाता था। सोचिए, वहाँ के फौजी माहौल में और मजबूत बालक होने के कारण भीम को छुआछूत का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन रिटायरमेंट के बाद महू मध्य प्रदेश से सतारा आए और वहाँ छुआछूत जात पात के कड़वे घूंट पीने पड़े। एक दिन भीम अपने बाल कटवाने के लिए नाई के पास जाकर बोला, बाल कटवाने हैं। नाई नफरत से बोला, अरे तू अछूत है, तेरे बाल मैं कैसे काट सकता हूँ, जा चला जा यहाँ से। सोचिए, एक नाई को भी इस बात को पता, वो अपने आप को बड़का राजा शेर समझ रहा है, जो आज उसको कोई वैल्यू नहीं करता है। यही सब कारण से सोचिए, अगर बाबा साहब नहीं होते तो उसको कोई पूछने वाला नहीं होता, उस नाई समाज को। अभी ओबीसी के में अभी रिजर्वेशन में है अभी। तो बाबा साहब के संविधान के अनुसार बाबा साहब बोले थे कि जिस टाइम मेरे हाथ में कुछ लिखने को मिलेगा तो मैं सबको एक समान अधिकार दूंगा। यही सब नफरत के कारण इस अपमान से भीम को बहुत बुरा लगा, आंखें भर आई। बड़ी बहन तुलसी ने भीम की व्यथा सुनी तो भीम को प्यार से पुचकारते हुए कहा, मेरे भाई रो मत, यही तो इस समाज की रीत है, मैं बना देती हूँ तेरे बाल। भैंसे के बाल काटने वाला नाई भी भीम के बाल काटने से अपना धर्म भ्रष्ट होना मानता था, इसलिए उनकी बहन ही चबूतरे पर बैठा कर दोनों भाइयों के बाल काटती थी। अपमान, तिरस्कार और घृणा की घटनाएं भीम के दिल दिमाग पर घाव की तरह बन गई। बालक भीम को धीरे धीरे यह मालूम होने लगा कि इस अमानवीय व्यवहार के कारण हिंदू धर्म में ब्यास, जात पात, छुआछूत का कोड है। मतलब कोड एक बीमारी जो होता है ना, जो धीरे धीरे शरीर में आता है तो पूरा शरीर को बर्बाद कर देता है, वही वो बीमारी आज भी है, उस धर्म में आज भी है। जो कि एक जाति दूसरे जाति को नीच, उस जाति को कहता है कि तुम नीच, वो जाति को कहता है कि तुम नीच। मैंने एक जाति दूसरी जाति से कहता है कि हाँ हम तुमसे ऊँच है, नीच है। साव कहे कि हम बनिया से ऊँच है, बनिया कहे कि साव से नीच है। वही सब चल रहा है। पासवान कहे कि हम राम से ऊँच है, राम कहे कि हम डोम से ऊँच है। तो ये सब जब तक ये समाज से नहीं निकलेगा तब तक देश का विकास होना मुश्किल ही नामुमकिन है। भीम के मन में हिंदू धर्म के ऊंच नीच की जाति व्यवस्था के प्रति घोर घृणा के भाव पैदा हो गए। इस प्रकार के कड़वे अनुभवों से भीम में जिद्दीपन और व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश पैदा हो गया। अब वह जो ठान लेता था वह पूरा करके ही चल लेता था। भीम अब इंग्लिश मीडियम की दूसरी कक्षा में आ गया था, मतलब क्लास 2 में। स्कूल में प्रगति साधारण थी, स्वभाव से निडर, स्वतंत्र तथा एक बार हट करने पर भी पीछे नहीं हटता। मतलब इतना, मतलब उसके साथ अमानवीय घटना हो रहा है, अब क्या किसी से डरना। डरना तो छोड़ ही दिया था कि हाँ डर डर चीज़ कोई होता भी है। अब एक दिन क्या हुआ कि स्कूल आते समय तेज बारिश हो रही थी। भीम ने तय किया कि वह ऐसा दशा में स्कूल जाएगा। भाई आनंदराव ने खूब समझाया, लेकिन वो अपनी जीत पर अड़ा। आनंदराव भीम का बस्ता और टोपी लेकर स्कूल चला गया। भीम धोती और कुर्ता पहने हुए रास्ते में पूरी तरह से भीग गया और ऐसी तरबतर हालत में स्कूल चला गया। पेंडसे नामक एक ब्राह्मण अध्यापक ने भीम को पूरी तरह भीगे देखकर पूछा कि छाता लेकर क्यों नहीं आया। मासूम भीम बताया कि एक ही छाता था, वो भी भाई लेकर चला गया। अध्यापक को दया आई और अपने बेटे के साथ घर भेजा और भीम को नहाने के लिए गर्म पानी और एक लंगोटी देने के लिए कहा।
भीम खुश था, लेकिन चलो किसी तरह आज तो स्कूल से पीछा छूटा। भीम नहाया और लंगोटी पहनकर स्कूल परिसर से बाहर सीटी बजाते हुए मज़े से घूमने लगा। अध्यापक पेंसिल ने देखा तो कक्षा की ओर बुलाया। सिर्फ लंगोटी पहनने हुए भीम शर्मा गया, यहाँ तक कि रोने भी लग गया और कक्षा में जाकर बैठ गया। उस दिन भीम ने विचार किया कि भविष्य में ऐसी जिद नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पर एक नया मोड़ लेगा। एक बहुत अच्छा कहानी है कि उनके नाम टाइटल के लिए क्या आज बोलता है ना लोग कि ब्राह्मण अंबेडकर के नाम पर उनका नाम अंबेडकर पड़ा। तो ऐसा मैं पूछना चाहता हूँ, हर एक ऐसा कोई भी ब्राह्मण का नाम बताइए जिसके नाम के टाइटल में अंबेडकर लगा हो। पूरा इंडिया नहीं, पूरा हम वर्ल्ड की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या पता अंबेडकर 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 उनका तब शुरू में बता दिए थे कि अम्बाबेडकर गांव के नाम पर उनका नाम पड़ा टाइटल। उसी सेकेंडरी स्कूल में ही अंबेडकर सरनेम के दूसरे ब्राह्मण अध्यापक थे। वो भीम को बहुत प्रेम करते थे। इंसानियत से भरे वो अध्यापक भीम के प्रति बहुत सहानुभूति रखते थे। मतलब अब देखिए, अब सभी आदमी तो इंसान होते नहीं है, कुछ कुछ आदमी को अंदर इंसानियत होता है, तो उस समय भी कुछ इंसानियत लोग रहे होंगे। आगे पढ़ते हैं। उन दिनों भीम दोपहर की छुट्टी में घर खाना खाने जाता था। घर बहुत दूर था। अंबेडकर अध्यापक को इससे दुख होता था, लेकिन भीम को खाना खाने के लिए घर जाने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि घूमने की आज़ादी मिल जाती थी। अध्यापक का भीम के प्रति प्रेम और मानवीय भाव के कारण उन्होंने एक रास्ता निकाला। वो अपने साथ रोटी सब्जी बांध कर लाते थे। अब वो रोज़ दोपहर के समय भीम को बुलाकर अपने भोजन में से रोटी सब्जी खाने को देते थे। हालांकि छुआछूत के कारण वो ऊपर से ही भीम के हाथों में रख देते थे। देखिए यहाँ भी बोल रहा है कि ऊपर से हाथ में कि मैं दया माया था, लेकिन ऊपर से ही छुआछूत के उनको भी मन में था। लेकिन अपनेपन और स्नेह के साथ दिया हुआ भोजन भीम को बहुत स्वादिष्ट लगता था। उस अध्यापक के मानवीय व्यवहार में भीम को बहुत प्रभावित किया। बाद में बाबा साहब उस गुरु की कृपा को याद करते थे तो गला भर आता था, आंखें नम हो जाती थी। मुझे यह कहने में अभिमान महसूस होता है कि उस प्रेम की साग रोटी का स्वाद मिठास ही कुछ और था। सच्चे रूप से उनका प्रेम प्रति बड़ा प्रेम था। इंसानियत से परिपूर्ण अम्बेडकर अध्यापक पढ़ाने के साथ स्कूल के सामने तंबाकू की दुकान पर मुनीम का भी काम किया करते थे। अब देखिए, अब पढ़ाते भी थे, या कोई दुकान होगा वहाँ पे मुंशीगिरी बोलते हैं उसको, मुनीम। वह कई बार कक्षा में होशियार एवं बड़ी उम्र के मुस्लिम विद्यार्थी को सारी क्लास को संभालने को जिम्मा देकर मुनीम के काम पर चले जाते थे, लेकिन बाद में सारा काम पूरा करवा देते थे। बालक भीम का सरनेम शुरू में अम्बावडकर था। देखिए यहाँ यहीं पर खेल होता है। टाइटल का जो कहानी है यहीं से देखिए, अम्बाबेडकर था, अम्बेडकर नहीं। ठीक। दरअसल महाराष्ट्र के ज़्यादातर सरनेम अपने गांव पैतृक स्थान के साथ लगाते हैं। आज भी वहाँ पर इस तरह का देखने को मिलेगा। जो गांव है उसका नाम उठाकर अपने टाइटल में लगा लिए, वही सरनेम हो जाता था। आज का यह प्रचलन काफ़ी कम हो गया है। भीम के दादा मालोजी राव दापोली के पास अम्बाडवे गांव के निवासी होने के कारण लोग उनके परिवार को अम्बावडकर उपनाम से पहचानते थे। स्कूल में अम्बेडकर अध्यापक भीम को दोपहर में साग रोटी देते थे। एक दिन उन्होंने भीम को बुलाकर कहा कि ये तेरा अम्बावाडवेकर सरनेम बोलने में थोड़ा अटपटा लगता है, ठीक है, उससे तो मेरा उपनाम अम्बेडकर अच्छा है। अब आगे से तू अम्बेडकर अपना उपनाम लगाया कर। उस अध्यापक ने रजिस्टर में भीम का सरनेम अम्बेडकर कर दिया। अम्बेडकर गुरुजी बुढ़ापे में भी अपने प्रिय शिष्य भीमराव अम्बेडकर को याद करते रहते थे। बाद में जब बाबा साहब अम्बेडकर गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन जा रहे थे, तो बधाई और शुभकामनाएं संदेश से भरा पत्र गुरु ने अपने शिष्य को भेजा। बाबा साहब यह पढ़कर गदगद हो गए और उस पत्र को सम्मान के साथ सुरक्षित रखा। बाबा साहब भी अपने गुरुजी का बहुत सम्मान करते थे। तो पढ़ने में तो तेज थे ही, और डिसिप्लिन शुरू से इनको मिला हुआ है, लेकिन किसी को अपमानित आज तक नहीं किया कि हाँ, सबसे सम्मान पूर्वक ही बात करते थे, चाहे उनको कोई कितना ही अपमान क्यों न कर दे। लेकिन आज ऐसा होगा तो कोई अपमान नहीं सह पाएगा। वो बाद में 1927 में बम्बई में दामोदर हॉल के पीछे बाबा साहब के कार्यालय में मिलने आए, तो गुरु शिष्य के मिलन से दोनों के नेत्र भर आए थे। गुरु जी ने अपने नेत्र पूछते हुए होनहार छात्र को आयुष्मान होकर
आशीर्वाद दिया, कहकर आशीर्वाद दिया। बाबा साहब ने उस महान पुरुष को प्रणाम किया और पोशाक देकर सम्मान किया। अब वो बाबा साहब उस लायक हो गए थे कि अब किसी को कुछ भेंट कर सकते थे, तो उस समय उनको क्या किया, गुरु जी को कुछ पोशाक वोशाक दिए और उनसे अपना आशीर्वाद लिए। देखिए आज के लिए इतना ही है, और फिर आगे हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आप लोग को कैसा इस कहानी को लग रहा है, और उनके बारे में जानने की कितना चेष्टा कर रहे हैं आप लोग। देखिए अगर आप लोग अच्छे से इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे तो बहुत सारा कहानी है इसमें जो आप लोग को शायद नहीं पता होगा, उसको हम आप लोग के सामने रखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और बेल की घंटी जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचेगा। और इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का मेरा उत्तरदायित्व है, और आप इसको देखिए और समाज में सही संदेश फैलाइए और इसको शेयर कीजिए ताकि लोगों में जागरूकता आए। मैं समाज से यही निवेदन पूर्वक करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को प्रमोट भी कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग प्यार और अपना अनुभव नहीं दीजिएगा तो इस चैनल प्रमोट नहीं हो पाएगा और लोगों में जागरूकता भी कम है। तो मैं चाहता हूँ कि लोगों में जागरूकता हो, बाबा साहब के बारे में जानकारी हो। आज इंटर भी ये लोग कर लेता है, लेकिन बाबा साहब के बारे में कुछ जानकारी नहीं हो पाता है उन लोगों को। बहुत ही दुर्भावना की बात है कि पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं पता है कि कौन किसके कारण हम लोग यहाँ पर है। जिसके कारण है उसके बारे में तो कुछ जानना जरूरी है ना, कि अब देश में क्या है। देश उन्हीं के संविधान के द्वारा चल रहा है, नियम कानून उन्हीं के द्वारा चल रहा है, लेकिन उन्हीं के बारे में लोग को नहीं पता है। तो इसके बारे में उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मैं यही निवेदन करता हूँ कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी ज़रूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।